मिशन हुकूमत साजी जोड़ तोड़ और राबतों में तेजी आ गई। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के ताबड़तोड़ राबतें जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 24 घंटों में 3 राबते हो चुके। आइंदा 24 घंटे के दौरान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ की भी दौड़ धूप जारी। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का जल्द मिल बैठने पर इत्तफाक। नून लीग की आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपनी कश्ती में सवार कराने के लिए कोशिशें जारी। कमेटी भी बना दी। इस राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। आजाद उम्मीदवार सबसे आगे 102 सीटों के साथ सरफहरिस्त। कौमी असम्बली की 255 सीटों के नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून ने 73 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 54, एमक्यूएम को 17 सीटें मिल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, जेयूआई की 2 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, लेकिन एक नशिस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एनपी, एमडब्ल्यूएम और मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट। सूबाई असम्बलियों के भी हतमी नताइज जारी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बराबर, दोनों को 137 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें समेट ली। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 में से 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। जेयूआई 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। जेयूआई और नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की। सिंध में 84 सीटें जीतकर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। इंतखाबी नताइज का तनाज़े शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की 12 फरवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA 130 से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल अलीम खान की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्त। शुएब शाहीन, कैसरा इलाही, परवेज इलाही के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर कई हल्कों के नताइज भी चैलेंज। इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। पेशावर में 4 सद्दा रोड ईदगाह के करीब मुजाहिरा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जमाती इस्लामी भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शरीक। तहरीक लब्बैक के कारकुन भी मुजाहिरे में पहुंचे। पुलिस के साथ झड़पें। मुजाहिरीन का कहना है इंतखाबात में धांधली की गई। फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह फर्क है। हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी PTI उम्मीदवारों और कारकुनों का एहतजाज। पेशावर, कराची और कई शहरों में आज भी एहतजाज की कॉल दे दी। कहीं इंतखाबी सामान छीन लिया गया, कहीं आग लगा दी गई। इंतखाबी बद इंतजामियों पर कुछ हल्कों के नताइज रोक दिए गए। NA 88 खुशाब के बाद पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म नजर आतिश होने की वजह से नतीजा जारी ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में PK 90 का नतीजा इंतजार की फहरिस्त में शामिल। सिंध असम्बली के हल्का 18 का नतीजा इंतखाबी सामान छीने जाने पर रोक लिया गया। 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। NA 8 में एक उम्मीदवार की वफात के बाइस 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। PP 28 के 7 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मनसूख होने से नतीजा इल्तवा का शिकार। खुशाब के कौमी हल्का घोटकी और कोहाट में 2 सूबाई हल्कों में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर फाफन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़िम इलेक्शन पर सवाल उठाए। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन बराए इंतखाबात के सरबराह ग्रुप डॉक्टर जोनाथन का कहना है इंतखाबी अमल के नताइज आने में ताखीर हुई। मोबाइल फोन और इंटरनेट बंदिश ने खदशात को जन्म दिया। इंतखाबी अमल का करीब से जायजा लिया है। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इस सिलसिले में तमाम कोशिशें
ऐवान सदर में होने वाली 50 से ज्यादा मुलाकातें भी नाकाम हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट में नतीजा दस्तयाब होता। ईवीएम सिस्टम के साथ बैलेट पेपर्स भी होने थे जिन्हें अलग से शुमार किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारी तवील जिद्दोजहद को याद रखें। तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। गुलामी नामंजूर के नाम इस फतह को हम कर देते हैं। गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वफाक और 2 सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। अरकान से राबतों के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दे दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राबते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के स्पुर्द। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान सूबाई असम्बली से राबता करेंगे। मियां असलम इकबाल पंजाब में अरकान से राबता करेंगे। कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले का एहतराम का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 2/3 अक्सरियत मिली। फॉर्म 45 के मुताबिक 170 सीटों पर बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। मेरा तो पूरा कोशिश ये होगा कि जैसे अगर हम हुकूमत को लीड करें या जो भी हो, तो मेरा पूरा कोशिश यही होगा कि हम एक नई सोच के मुताबिक चले। मैं तो सिर्फ एक नई सोच के मुताबिक चल सकता हूँ। वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं कि रात तक हम बड़े मार्जिन से लाहौर में जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में 4 सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबते के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। नवाज शरीफ ने यह कहने में जल्दबाजी की कि वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र वाला ही सदर बनता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, PTI के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मंजूर वसान का कहना है, कोई आज़ाद उम्मीदवार भी वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल कर सकता है। सियासी जोड़ तोड़ में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का अहम किरदार है।